इमरान खान साहब अगले इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे आपके ख्याल में, डिस्क्वालीफाई होंगे? आपको नजर क्या आ रहा है, क्योंकि ज्यादा डिटेल आपको पता है उनके खिलाफ केसेस की? देखिए, मुझे जो इंटेंसिटी जो असेसमेंट है, असेसमेंट तो ये है कि वो गिरफ्तार होंगे। इमरान खान गिरफ्तार होंगे, और ये कब तक होंगे? देखिए, ये अब जो वो है अपना वो 60 बिलियन वाला मामला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राना साहब, इमरान साहब को बड़ी तशवीश है। एक तो ये बता दें कि बुशरा बीबी जो है उनकी, वो गिरफ्तार हो सकती है क्योंकि वो तो एक घरेलू खातून है, तो उनकी तशवीश बड़ी बजा भी है। उनका तो कोई ताल्लुक नहीं होगा ना इस प्लानिंग के साथ? देखिए, उनका तल्लक जो पहले कहा जाता रहा है कि वो घरेलू खातून है, उनका किसी मामले से कोई तल्लक नहीं है। वो बात दुरुस्त साबित नहीं हो सकी, क्योंकि वो भी टेलीफोनिकली ऑडियोज़ उनकी अवेलेबल हैं कि वो तमाम सियासी मामलात में एडवाइस भी करती रही हैं, मोटिवेट भी करती रही हैं, इंस्ट्रक्ट भी करती रही और हैं। ये हमला करने में भी तो उनकी इसमें audience नहीं, evidence है? इसकी अगर कोई एविडेंस है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के पास होंगी। लेकिन अभी तक वो सरफेस नहीं हुई है, और अगर उनका कोई अमल दखल हुआ तो होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं तो होगा। नहीं, आपको कोई प्लानिंग नहीं, उनको लाजमी गिरफ्तार नहीं, करना? सवाल ही पैदा नहीं होती प्लानिंग, कोई ऐसी प्लानिंग। इमरान खान साहब अगले इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे आपके ख्याल में, डिस्क्वालीफाई होंगे? आपको नजर क्या आ रहा है, क्योंकि ज्यादा डिटेल आपको पता है उनके खिलाफ केसेस की? देखिए, मुझे जो Intensity. जो असेसमेंट है, असेसमेंट तो ये है कि वो गिरफ्तार होंगे। इमरान खान गिरफ्तार होंगे, और ये कब तक होंगे? देखिए, ये अब जो वो है अपना वो 60 बिलियन वाला मामला, वो अब देखिए वो बिल्कुल 2 जमा 2 4 है, उसमें उसमें कोई तो पहले भी आपने गिरफ्तार किया था, आपको फिर छोड़ना पड़ गया। हाँ, लेकिन वो मामला ये है कि वो छोड़ना तो इसलिए पड़ा ना कि गिरफ्तारी का तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ठीक नहीं है। लेकिन वो केस जो है वो बड़ा मजबूत है। और उसके बाद फिर अब ये जो हुआ है, जो रेड लाइन क्रॉस हुई है, और जिस तरह तो से आपको लगता है इन दोनों कोर कमांडर हाउस का घर जलाना, या ये जो हमले हुए फौज पे, और 60 अरब वाला केस, इन दोनों में गिरफ्तारी हो सकती है इमरान खान दोनों में हो सकती है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये केसेस जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो गए अगर इनमें उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, साहब? डिस्क्वालीफाई भी हो क्योंकि सकते हैं मेन मुलज़म ही वो है। इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद अगर सज़ा होती है तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वरना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी सर टूटती जा रही है, वो लोग आके बता रहे हैं। मैंने आपका पिछले दिनों एक क्लिप चलाया था। मैं ज़रा लोगों को सुनवा दूँ। राणा साहब जो है, उन्होंने इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो तब तो इन पे बड़ा यानी मैं उस वक्त 1 महीना जेल में रह के, मैं उस दिन अदालत में मैं सुनवा दूँ लोगों को, मुझे पेश किया। उसके बाद ये जो आपने कहा कि मैं, क्योंकि यहाँ पे मलिका बुखारी साहब वगैरह दूसरे कह रहे हैं कि बड़ी उन पर जुल्म हो रहा है तहरीक इंसाफ के उस पर, तो मैं हैरान ये था कि जुल्म हो रहा होगा, लेकिन आप पे तो 6-7 महीने ज़्यादा जुल्म होता रहा, मौत के उसमें रहे, वो थोड़ा डिटेल था। लेकिन राणा साहब ने कमिटमेंट जो अपनी रखी थी नवाज शरीफ साहब से, बड़े हैरान कुन है, उस दिन भी बड़ा हैरान हुआ था, आज दोबारा हैरान हो जाए। आप देखें नहीं ज़रा राणा साहब, ये जिस तरह आप दीदा दिल्ली से खड़े हुए नवाज शरीफ साहब के साथ, तो क्या आप पे सोबत ज़्यादा नहीं थी जेल की? कोई VIP ट्रीटमेंट मिली हुई थी? कोई A क्लास कैटेगरी थी, या आपको आदत हो गई हुई जेलों में जाने? नहीं, सबसे पहले तो बात ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, गिराओ जलाओ का केस है, इसमें कितनी सज़ा हो जाएगी? 2 साल 3 साल। और ये जो अपना एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसमें 7 साल सज़ा है ना। तो खौफ तो बंदे को यही होता है ना कि भाई मैं जेल में हूँ, मेरी ज़मानत नहीं होगी और मुझे सज़ा हो जाएगी। मेरे ख़िलाफ़ जो उन्होंने केस बनाया उसमें सज़ाए मौत थी, और मुझे मेरे वकला, ये मैं 1 महीने बाद जेल से उस दिन अदालत में जो है वो मुझे लाया गया। आपको एक कैटेगरी में जेल में तो रखा गया जो इतने खुश थे आपके जी, मुझे तो फर्क ना ही ना नहीं पड़ा? ना ना, बिल्कुल। मुझे तो मेरे वकला की तरफ से भी यही इन्फॉर्मेशन थी, और बाकी भी, कि ये 3-4 अगवाओं का केस है, तो ये तो आपको ये सज़ा जो है ये महीने 2 महीने में आपको सज़ा दे देंगे। तो इसके बावजूद देखें, सियासी कारकुन की या सियासी लीडर की जो है वो यही मोटिवेशन होती है ना, कि आप ऐसे वक्त में जो है वो खड़े हों जेल में। देखें, अच्छा नहीं लगता, हमने कभी भी जो है वो इस बात का रोना नहीं रोया कि इन्होंने हमें जेलों में कैसे रखा। लेकिन मामला ये है कि इन्होंने मेडिसिन तक जो है वो अलाउ नहीं की। आपको खाना जो है वो मेरा थ्रू आउट, मैं 7 महीने रहा हूँ, खाना जो वो मुलाकात होती थी हफ्ते में 1 दिन वकला और 1 दिन फैमिली की, तो खाना वही जो ले आते थे वही मैं जो है वो चला लेता था, क्योंकि जेल का खाना आपको पता ही वो कैसा होता है। और उसके बाद फ़र्श पे वहाँ पे जो है वो लेटना। अच्छा। और फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि जेल में एक तो बिल्लियों और दूसरे कीड़े मकोड़े की इतनी बहुतात होती है जिसकी हद नहीं है। यानी कानों में रुई दे के जो है ना वो लेटना पड़ता था कि कहीं कोई चीज़ जो है ना वो कानों में दाखिल ना हो जाए। तो मामला ये है कि, और फिर दूसरा ये है कि जुलाई अगस्त की गर्मी, हबस,
और जो है वो जिस सेल में इन्होंने मुझे बंद किया हुआ था, यानी 100 आदमी था वहाँ पे। ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पे थे, आहद चीमा वहाँ पे थे, फवाद हसन वहाँ पे थे। ये तकरीबन नैब के केसेस में 100 आदमी था। ये आदमी मुझे मिल नहीं सके, यानी इतनी तो ज़्यादा आपका क्या सख्ती नवाज थी। शरीफ से कमिटमेंट बड़ी स्ट्रांग थी? नवाज शरीफ साहब से क्या था? देखिए, मैं समझता हूँ कि फिर सियासत में कमिटमेंट और राना साहब खलूस वक्त की का तो किल्लत है, यही क्विकली दर्जा मैं है। आगे चलूंगा। ये तो अप्रिशिएबल बात है, हमने पहले भी इसलिए की आपकी गैर मौजूदगी में भी। ये बताइए कि आज ये जो लॉ पास हुआ है, सदर मुमलिकत ने साइन भी कर दिया है कि अब रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जिसको फैसला डायरेक्ट सुनाएगी विदाउट ट्रायल जो पहुंचा होगा, और 60 दिन में आई थिंक उसकी। इसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जिस हकामा में नाअहल हुए उस पर तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या ये जो लॉ आया है इसका नवाज शरीफ साहब को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो जो साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनकी जो नाअहलियत ताहियात होगी उसमें आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, उसमें रिव्यू के लिए जा सकते हैं। जो उन्होंने जाएंगे और जो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट से उनको वादा किया था उसमें जाएंगे। देखिए, मामला ये कि जो पहले था ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो हमने पार्लियामेंट ने पास किया था, उसमें एक पोर्शन ये भी था कि चीफ जस्टिस का जो है साइड पे करते हैं, खुद इसका रेगुलर, नवाज शरीफ साहब अब को फिर फायदा उसको होगा, आप हमने कह एक साइड पे करके ये किया है, तो ये इसके ऊपर ताहियात नाअहली वाला जो है वो उसमें होगा। उसका फैसला के वाडा साहब को उन्होंने कहा कि एक टर्म के लिए आप नाअहल हैं। बंदियाल साहब ने आई थिंक कहा। बंदियाल साहब से सर क्या मामला है? कोई वो कह रहे हैं कि अगर इंक्वायरी कमीशन भी आपने मुझसे पूछ के बनाया होता तो मैं आपको अलाउ करता, उनसे पूछ लेते। एक डेकोरम है, चीफ जस्टिस तो है ना, वो आप माने या ना माने। लेकिन उस लॉ में बंदियाल साहब बता देंगे कहाँ पे दर्ज है कि लेकिन उनसे इससे पूछ पहले के मेमो बनाना वगैरह का चाहिए। रेफरेंस दिया कि चीफ जस्टिस से पूछना होता है। नहीं, वो ठीक है, रवायत है ना, एक कंसल्टेशन है, नहीं कि जहाँ पे रवायत हो उनके हक में होती है कहते हैं रवायत है, जहाँ पे रवायत उनके हक में नहीं होती वो कहते हैं ये कानून कह रहा है। कानून जो है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। नवाज शरीफ साहब का रिव्यू इस नए लॉ के तहत आप लोग करने जा रहे हैं, लेकिन ये आप करेंगे तब जब बंदियाल साहब चले जाएंगे इधर से, क्योंकि 60 दिन है आपके पास। नहीं, मेरा ख्याल है देखिए कि 60 वो तो उससे पहले विदिन 16 डेज जो है वो होगा, तो बंदियाल साहब तो होंगे इधर। और बंदियाल साहब इधर होंगे तो बंदियाल साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी कर लो आप इस केस को ना सुने। अच्छा, आप इसको ना सुने? हाँ, तो लार्जर बेंच में लेकिन वो बैठ तो सकते हैं? लार्जर बेंच में बैठ सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी बैठ सकते। वो कह सकते हैं कि मैं इससे अलग हूँ। और अगर बैठ गए चलें जी, फिर उनकी मर्जी है। अब देखना हमारे पास जितने भी केसेस हैं, तो जितने मियां साहब का केसेस जब हैं तक वो 3 मेंबर बेंच है और एक ही बेंच है। बिल्कुल आपकी किस्मत। तो मियां साहब जो है तब तक नहीं आएंगे जब तक ये केस का फैसला नहीं होगा? नहीं, इसमें मियां साहब का आना या जब इलेक्शन होगा तो आ जाएंगे? मियां साहब का आना जो है वो 2 चीज़ों से मशरूत है। एक तो जो है वो उनकी सेहत के मामलात हैं, वो वैसे आप और एक इलेक्शन बेहतर है, और दूसरा इलेक्शन। राणा साहब, इलेक्शन अक्टूबर में होता नजर आ रहा है आपको? इलेक्शन अक्टूबर में होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। पीटीआई टूट तो नहीं जाएगी, पाबंदी तो नहीं लग जाएगी? देखिए, पीटीआई तो टूट चुकी है, लेकिन जो बाकी बचेगी उसका लीडर जो है वो जेल में हो या बाहर हो, वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले एक ब्रेक सकेगी। लूंगा जी मैं, फिर राणा साहब से बात करते हैं।